Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another one more brand new video of our. My name is Tiger Cole. वीडियो के टॉपिक से तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। अमूमन बहुत बार मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और कई बार लोग जब स्टोर पे विजिट करते हैं तो वो ये एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि टाइगर भाई हमें एक ऐसा हेलमेट, ड्यूरेबल, स्टडी, प्रोटेक्टिव हेलमेट के बारे में बताइए जो मात्र 2 से 3 हज़ार की रेंज में आता हो। तो जी हाँ, आज हम उसी हेलमेट के ब्रांड के बारे में बात करेंगे। ये जो ब्रांड है ये स्पेन से ओरिजिनेटेड है। इस ब्रांड का नाम है एक्सेस। इसके बारे में काफ़ी लोगों को ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी हम उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है, आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एक्सेस के करंटली जो इंडिया में है वो डिस्ट्रीब्यूटर है पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, जो चेन्नई बेस्ड आउट है। उन्हीं के ऑथराइज्ड नेटवर्क में आपको ये हेलमेट अवेलेबल होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ये हेलमेट खरीद रहे हैं तो पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाके ज़रूर उनके रीसेलर या डीलर के ऑप्शंस में जाके ऑथराइज डीलर रीसेलर का की इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एक्सेस है इस ब्रांड का नाम, जो आपको 2950 से लेकर 3999 की रेंज में आता है। इसमें 2 मॉडल्स करंटली पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल अवेलेबल कराता है हिंदुस्तान में, जिसमें एक्सेस सेगमेंट है जो 2950 का है और एक्सेस ड्रैगन सीरीज है जो 3999 की है। दोनों की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हम 3000 की रेंज के अंदर के हेलमेट्स की बात करने वाले हैं, ब्रांड की बात करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा है, सुपीरियर है, प्रोटेक्टेड है। अभी काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि भाई डायरेक्टली एक्सेस सेगमेंट के बारे में ही क्यों बात कर रहा है, 2-3 और ब्रांड्स भी तो हैं इसमें काफ़ी जो 3000 की रेंज में हमको हेलमेट्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मैंने कुछ महीनों पहले एक हैमर टेस्टिंग का वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। उस हैमर टेस्ट की बेसिस पर मैं एक्सेस सेगमेंट को रिकमेंड कर रहा हूँ। बिना टेस्ट किए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाणों के मैंने कभी आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। अपना ही एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ, वो हैमर टेस्ट की बेसिस पे ही हम एक्सेस सेगमेंट को रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी सर है आपका, मर्जी है आपकी, पैसे हैं आपके। तो ये है एक्सेस सेगमेंट। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक डिज़ाइंस आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होगा वो इसका शेल होगा। इसके शेल के बारे में बात करेंगे, इसके इंटीरियर्स के बारे में बात करेंगे और इसके सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके शेल के बारे में। तो इसका जो शेल है, अनलाइक अदर अवेलेबल ऑप्शंस इन मार्केट इन दिस प्राइस रेंज, इसका शेल हाई इम्पैक्ट पॉलीकार्बोनेट का बना है। पॉलीकार्बोनेट शेल जो होता है वो किस प्रकार फोर्स को डेसिपेट करता है वो हमने ऑलरेडी हमारी हैमर टेस्टिंग में देख लिया है। प्लीज़ वो वीडियो एक बार फिर से आप लोग भी देखिएगा, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा इस हेलमेट के ड्यूरेबिलिटी पे। इसका जो इंटीरियर है वो हाई डेंसिटी EPS से बना हुआ है। EPS क्या होता है, अगर मैं, क्योंकि अकेला ही कर रहा हूँ ना तो ज़्यादा मैं अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा, बट फिर भी कोशिश करता हूँ। हर एक हेलमेट में आप देखेंगे अंदर वाली साइड पे ब्लैक कलर का कुछ थर्मोकॉल जैसा मटेरियल होता है। वो केमिकली प्रोसेस्ड EPS होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है कि जब इसके ऊपर ऐसे फोर्स आता है, कहीं किसी भी डायरेक्शन से फोर्स आता है, तो वो सबसे पहला ये शेल डेसिपेट करता है और उसके बाद जो बचा कुचा फोर्स अंदर जाता है, ठीक है, वो जो काले कलर का थर्मोकॉल का मटेरियल होता है ना, जिसको मैं EPS बुला रहा हूँ, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ताकि हमारी जो स्कल है उस पर कम से कम मिनिमल फोर्स आए, ताकि डैमेज कम से कम हो। ठीक है, इसके मल्टीपल वेंट्स हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पर 1 वेंट है, यहाँ पे 2 वेंट है, इधर पे 1, इधर पे 1, और यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ है। काफ़ी लाइट वेट है। अब अगर इसकी वेट की बात करें तो
1450 ग्राम का ही है। डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है। उससे होता क्या है, एरोडायनेमिक डिज़ाइन है। हवा, आप जब ऐसे बाइक चला रहे हैं, ठीक है, हवा ऐसे आती है, काट के ऐसे पास ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा विंड बफेटिंग का सामना नहीं करना पड़ता है। इसका जो फैब्रिक है इंटीरियर का वो एंटी एलर्जिक है, ठीक है, और एब्जॉर्ब कर लेता है, वो डेसिपेट करता है प्रेसिपिटेशन को जो हमारे स्किन पे होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब जो पसीना अपना निकलता है ना, उसका, ठीक है। इजीली रिमूवेबल और वॉशेबल इंटीरियर है इसका। ये जो पैडिंग है आप आराम से इजीली बटन के ऊपर लगी हुई है, आप ऐसे धीरे धीरे करके इसको खोल भी सकते हो। मैं दिखा देता हूं कि देखिए इस प्रकार से इसका पैडिंग भी रिमूव हो जाता है। अभी एक और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, लोग जानना चाहेंगे कि भाई हम इसमें इंटरकॉम वगैरह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे एक टिपिकल कटआउट तो नहीं दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, बट यहाँ पे पैडिंग के बीच में ही स्पेसिंग दिया हुआ है। शेल में कटआउट नहीं है जो टिपिकल एक ब्रांडेड हेलमेट में आता है, बट काफ़ी हेलमेट्स में हमने ये इंस्टॉल किए हैं। नॉर्मल ब्लूटूथ, इंटरकॉम नहीं किए हैं, नॉर्मल ब्लूटूथ डिवाइसेस इंस्टॉल किए हैं और वो लोग काफ़ी खुश हैं उसको यूज़ करते हुए। कोई कंप्लेंट सो फार हमने रिसीव नहीं की है, ठीक है। ये अब इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ये कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस के साथ आता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो DOT और ISI आपको दोनों मिलेगा। ISI क्या होता है, ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक ग्रुप है का गठन किया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो इंडस्ट्रियल क्वालिटी और उन सबको मेंटेन करती है, उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी को मेंटेन करती है। और अब आजकल ISI हेलमेट्स पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाता है BIS के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके साथ ही ये DOT सर्टिफाइड भी है। अब DOT क्या है, DOT अमेरिकन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, जिसका फुल फॉर्म आता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो स्पेशली यूज होता है अमेरिका में, स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जैसे ISI इंडिया में इंपॉर्टेंट है, अगर आप अमेरिका में राइड कर रहे हैं तो आप जो हेलमेट पहनेंगे आपके टू व्हीलर पे वो DOT सर्टिफाइड होना ही चाहिए। इसका ये वाइजर बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। इसकी स्पेयर्स की बात करें तो इसका ये जो रैचेट है वो, इसका यहाँ का ये मैकेनिज्म, इसके जो वाइजर्स हैं, स्मोक वाइजर्स, ये सब भी अवेलेबल हैं, क्लियर वाइजर्स भी इसके अवेलेबल हैं। तो इन शॉर्ट सब कुछ आपको सर्विसिंग, जो पोस्ट परचेज के बाद सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी थ्रू आउट इंडिया। मैंने सब कुछ कवर कर दिया है ऑलमोस्ट इस हेलमेट के बारे में। इसके काफ़ी सारे डिज़ाइंस अवेलेबल है मार्केट में, आप देख सकते हैं। प्लीज़ अगर आप एक बजट फ्रेंडली इकोनॉमिकल सिटी में यूज़ करने वाला हेलमेट ढूंढ रहे हैं 3000 में, तो प्लीज़ फुल फेस हेलमेट पे ही इन्वेस्ट कीजिए और एक बार जाकर ज़रूर एक्सेस सेगमेंट को ट्राई कीजिए। कितना प्राइस बताया मैंने, 2950 से स्टार्ट होता है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही सिंपल सा, छोटा सा, नॉर्मल सा, शॉर्ट सा वीडियो था। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहा हो और यू फील लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना प्रश्न, अपना क्वेश्चन, अपनी कोई भी क्वेरी है वो मेंशन कर सकते हैं। With that, as always, stay cool, stay healthy, stay ahead, and don't forget to wear full face helmet, boys. Always take care of your parents, especially mom. Till then, peace out.